नमस्कार दोस्तों, डीके एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में ग्राम पंचायत अधिकारी भर्ती परीक्षा 2023 के लिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन सेवा आयोग ने इस भर्ती के लिए जो नया सिलेबस जारी किया है, उस सिलेबस के तहत कुछ महत्वपूर्ण तथ्य व उनसे संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों, इस वीडियो से आपको कम से कम 5 से 6 प्रश्न परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो को प्रारंभ करते हैं। पंचायती राज व्यवस्था क्या है? पंचायती राज के कार्य एवं महत्व। साथियों, पंचायती राज व्यवस्था देश के ग्रामीण क्षेत्र में कार्य करने वाली शासन प्रणाली है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और देश की 80 से 90% जनसंख्या हमारे ग्रामीण इलाकों में निवास करती है। आज भी हम ग्रामीण क्षेत्र की बात करते हैं तो ग्राम पंचायत या ग्राम समिति का जिक्र जरूर होता है। दोस्तों, भारत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र के विकास कार्यों के लिए सुचारू संचालन के लिए पंचायती सिस्टम के तहत पंचायती राज मंत्रालय बनाया, जो देश भर के पंचायत समिति और जिला परिषद के कार्यों का निर्धारण और संरक्षण करता है। जिला परिषद के संपूर्ण कार्यान्वयन की देखरेख का जिम्मा डीएम जिला अधिकारी का होता है। पंचायती राज व्यवस्था का इतिहास। देश में अंग्रेजों के शासन काल के समय में वाइसराय रहे लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय प्रशासन व्यवस्था का जनक कहा जाता है। वर्ष 1882 में लॉर्ड रिपन ने अंग्रेजों की महासभा में स्थानीय प्रशासनिक व्यवस्था का प्रस्ताव दिया था, लेकिन वर्ष 1919 में भारत शासन अधिनियम के तहत देश के सभी प्रांतों में दोहरे शासन व्यवस्था को लागू किया गया। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। इसी के शासनकाल में स्थानीय स्वशासन प्रारंभ हुआ। इसके बाद जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो वर्ष 1957 में योजना आयोग के गठन के साथ ही विभिन्न समितियों के सुझावों के तहत सामुदायिक विकास और राष्ट्रीय सेवा विस्तार कार्यक्रम की शुरुआत हुई। पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में हम आपको बताते चलें कि इसकी शुरुआत देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान राज्य के नागौर जिले से की थी। दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था की सर्वप्रथम शुरुआत राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी, लेकिन आधिकारिक रूप से पंचायती राज की शुरुआत 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश राज्य से हुई थी। पंचायती राज का उद्देश्य। दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था के या पंचायती राज के अपने कुछ उद्देश्य हैं। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य है कि केंद्र सरकार के द्वारा देश के नागरिकों के लिए जो भी योजनाएं बनाई जाती हैं, उन योजनाओं का लाभ पारदर्शी और तीव्र तरीके से लोगों को पहुंचाया जा सके। पंचायती राज व्यवस्था का दोस्तों मुख्य उद्देश्य कि केंद्र सरकार की जो भी योजनाएं हैं, वे योजनाएं एक निष्पक्ष और तीव्र रूप से लोगों तक पहुंचे और जिससे लोगों को अधिक से अधिक लाभ हो। देश की ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली महिलाओं को मानसिक, शैक्षिक एवं सामाजिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया जा सके, ताकि महिलाएं देश के विकास में बराबर की भागीदारी बन सकें। ग्राम स्तर में होने वाले ज़मीनी विवाद, जाति
गठन किया गया। थुंगल समिति ने अपने सुझावों में बताया कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए। केंद्र सरकार के सामने वर्ष 1989 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए थुंगल समिति ने संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि लोकसभा से विधेयक पास हो जाने के बाद राज्यसभा में सरकार का बहुमत न होने के कारण संविधान संशोधन विधेयक पारित नहीं हो सका, जिस कारण थुंगल समिति के सुझाव को अस्वीकार किया गया। दोस्तों, पंचायती राज के कार्य के बारे में हम देखते हैं। पंचायती राज व्यवस्था के अपने कार्य हैं, इन कार्यों को हम देखते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में कानूनी शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालन करना। पंचायती राज व्यवस्था के कार्यों को सरकार के द्वारा निर्धारित किया गया है, जो इस प्रकार से है। पंचायती राज व्यवस्था के तहत भारत के ग्रामीण क्षेत्र का आर्थिक रूप से विकास करना है। केंद्र एवं राज्य सरकार के द्वारा लोगों के लिए बनाई जाने वाली योजनाओं को लाभ पहुंचाना है। न्याय पंचायत के तहत ग्रामीण इलाकों में सामाजिक न्याय प्रणाली को मजबूत करना है। ग्रामीण स्तर पर नागरिकों के अधिकारों को सुरक्षित एवं संरक्षित करना। पंचायती राज व्यवस्था के त्रिस्तरीय संगठनीय ढांचे के तहत नई ग्रामीण सभाओं की स्थापना करना। पंचायती स्तर पर होने वाले चुनावों को निष्पक्ष और समय से पूरा करवाना। पंचायती राज का महत्व देखते हैं। पंचायती राज व्यवस्था में सरकार ने होने वाले विकास कार्यों के विश्वसनीय लेखा परीक्षण हेतु ई ग्राम स्वराज पोर्टल की शुरुआत की है, जो कि एक सराहनीय प्रयास कहा जा सकता है। ग्राम पंचायत को अधिकार है कि वह ग्रामीण क्षेत्र में लगने वाले कर, ड्यूटीज, टोल, शुल्क आदि को वसूल सकेगी। ग्राम पंचायत में होने वाले चुनाव के लिए गांव के समूह साथ मिलकर मतदाता सूची तैयार किया जाना है। ग्राम स्तर पर लोगों के जन कल्याण होने वाले कार्यों को सही रूप से संचालित हो, ये सुनिश्चित करना है। गांव के प्राकृतिक संसाधनों, भूमि रिकॉर्ड और भूमि से संबंधित समस्याओं को लेकर जागरूकता अभियान के जरिए लोगों में जागरूकता पैदा करना है। पंचायती राज राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार पंचायत राज मंत्रालय के द्वारा साल में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली संस्थाओं के द्वारा पंचायतों को प्रोत्साहन करने के लिए राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार दिया जाता है। पुरस्कारों के वितरण का चयन 17 एसडीजी और 9 स्थानीय निकायकरण के द्वारा निर्धारित किया जाता है। अवार्ड वितरण के लिए पंचायतों के साल भर में किए गए कार्यों के प्रदर्शन का आकलन किया जाता है। प्रदर्शन के आधार पर पंचायतों की रैंक निर्धारित की जाती है। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार की प्रमुख विशेषताएं: गरीबी मुक्त और बड़ी आजीविका पंचायत, स्वास्थ्य पंचायत, बाल हितैषी पंचायत, जल पर्याप्त पंचायत, स्वच्छ और हरित पंचायत, पंचायत में आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचा, सामाजिक रूप से सुरक्षित पंचायत, सुशासन वाली पंचायत, महिला हितैषी पंचायत होनी चाहिए। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो जिसमें आपने पंचायती राज व्यवस्था के बारे में पढ़ा, जिसमें आपने पंचायती राज का महत्व, कार्य और पुरस्कार आदि के बारे में पढ़ा। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।